हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम सीखेंगे कि एक एक्सेल सीट में एक टेबल की वैल्यूज को कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल सीट ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है अप टू 1 to 43 एंड दूसरे कॉलम में रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तीसरे में नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं और फोर्थ में मार्क्स हैं, जिसमें आपके वैल्यूज दे रखी हैं कुछ। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं आउट ऑफ 50, मीन 50 में से वैल्यूज मैंने दे रखी हैं। तो 50 में से वैल्यू है, देखो 28, 36.5, 43, 19, ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, तो अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे आज, है ना, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो देखो मैं सीधी नंबर पे बात करता हूँ कि नंबर पे फॉर्मेटिंग करनी है अभी हमने। ठीक है, तो नंबर पे फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग वाला ये वाला ऑप्शन है आपके होम में। आपके पास यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या रहे, इजिली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन योर डाटा यूजिंग वर्क कलर्स एंड आइकॉन टू यूजली विजुअली हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो आप मोर अबाउट देखना होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तो हम आते हैं पहली वैल्यू पर। तो देखो मैंने जब भी इस पे काम करना है, जिस भी वैल्यू पे काम करना है आपने, आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, या आप ऐसे नहीं तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लो, या आप पूरे पूरे टेबल ऐसे रो को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कर लिया सिलेक्ट। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, हाईलाइट्स सेल रूल। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं। देखो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। वैसे सेकंड ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल में, टॉप 10 आइटम चाहिए, टॉप 10% चाहिए, बॉटम 10 आइटम चाहिए, बॉटम 10% चाहिए, अब एवरेज वैल्यू कितनी है, बिलो एवरेज कितनी है। आपके पास डाटा बार का ऑप्शन है, जिसमें ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल है, कलर स्केलिंग है। देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, आइकॉन सेट है। ठीक है, तो हम और उसके बाद न्यू रूल अगर खुद क्रिएट करना है, न्यू रूल क्लियर रूल करना है कि ऑलरेडी आपने कोई रूल बना रखे हैं, तो उन रूल्स को कैसे हटाना है, कैसे डीसिलेक्ट करना है, तो आप क्लियर रूल कर सकते हो। क्लियर पूरी, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे रूल लगे हैं तो सभी रूल्स को इकट्ठे कैसे, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, कि पूरी सीट से अगर रूल लगे हैं, मान लो सपोज करो इस पे रूल लगा है, सेकंड पे लगा है, थर्ड पे लगा है, तो सभी रूल्स को कैसे हटाना है, तो आप क्लियर रूल कर सकते हो इंटायर सीट पे और सिलेक्टेड सेल पे। जैसे सिलेक्टेड पे तो कैसे हटाने हैं रूल्स को, तो वो देखेंगे। फर्स्ट आता है आपके पास हाईलाइट कलर्ड रूल। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इस, और मैं यहाँ आता हूँ फॉर्मेट हाईलाइट सेल रूल्स। तो मैं ग्रेटर देन देखने हैं, तो इसने वाई डिफॉल्ट ये उठा लिया 25.75। तो मुझे चाहिए कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास 35 से अबव कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हो, जैसे रेड टेक्स्ट करना है, ठीक है, या रेड लाइट विद डार्क, ठीक है, या येलो। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ग्रीन करना है तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन 35 वैल्यू मुझे चेक करनी है। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो आपको हाईलाइट करके दे दी, ऑल दीज वैल्यू आर ग्रेटर देन 35। ठीक है, और अब इसको मैंने डी सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ गया क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, तो ऑल द रूल क्लियर हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ही मुझे हाईलाइट सेल विद लेस देन, तो ये पूछ रहा है कि किससे लेस देन, तो मैं कह रहा हूँ तो मुझे लेस देन 30 हाईलाइट करके दे दो। तो ये देखो इसने आपको लेस देन जो 30 वैल्यूज हैं, जैसे 28 है, 19 है, 25 है, 27 है, 21 है, ऑल दीज वैल्यू आर लेस देन 30। तो आप ऐसे देखो कर सकते हो। और इसको आप दोबारा से गए, क्लियर रूल करा। नाउ मैं चेक करना चाहता हूँ कि इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन, तो मुझे एक इंटरवल चाहिए, तो मैं इंटरवल ले लेता हूँ। मुझे वो वैल्यू दे दो 20, 20 और 25 के बीच की वैल्यू बताओ कितनी है, तो मेरे को ये हो गया। तो दो वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू आर बिटवीन इन द रेंज ऑफ 20 to 25। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो वैल्यू को। एंड देन रूल को मैंने हटा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट रूल पे जाते हैं हम, हाईलाइट सेल रूल विद इक्वल टू। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि यार इक्वल टू 30 वाली वैल्यूज़ कितनी है,
तो मैं बोलता हूँ ओके, देयर आर ओनली वन वैल्यू, ठीक है, ऑफ रोल नंबर 114 विच हैव 30 मार्क्स। ओके, नाउ सिलेक्ट किया, रूल क्लियर करा, एंड देन मूव फॉर नेक्स्ट रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन। ये भी सिंपल ऐसा ही है कि जैसे मान लो आपको मार्क्स या कोई भी फॉर्मेट, मान लो 28 वाला देखना है, तो ये बोलता है ओके 28 और 25। देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 28 जो भी टेक्स्ट वैल्यू में 28 आ रहा है तो 28, और इसमें भी 28 आ रहा है, तो आपको ये दोनों हाईलाइट करके देख लिए। अब सपोज करो मैं एक और लगाता हूँ कि इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन, तो मैं लिख देता हूँ कि टेक्स्ट कंटेन 40, तो इसने मेरे को क्या करके देख दिया, ये देखो 40 मीन 40 एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, चाहे इसमें 40.5 भी है, बट एग्जैक्ट वो उस टेक्स्ट को मैच करेगा जिसको आपने सर्च करा है। तो आपने सर्च किसको करा था, 40 को, तो इसने 40 दे दिया। और ऑलरेडी 28 वाला रूल तो मैंने अप्लाई करा ही हुआ था, तो वो ऑलरेडी वहाँ है। ठीक है, तो आप दो रूल एक साथ लगा सकते हो, मैंने क्लियर कर दिया इन रूल को। नेक्स्ट आता है आपके पास अ डेट अकरिंग। अगर आपकी डेट यस्टरडे अपना डेट वाला कोई फॉर्मेट है, तो आप इससे डेट, तो यहाँ पे डेट वाला तो है नहीं कोई, तो मैं भी डेट वाला नहीं एक्सिक्यूट कर रहा हूँ, तो आप डेट वाला यहाँ से कर सकते हो कि जो एंट्री आपने टुडे करी है, यस्टरडे करी है, 1 वीक पहले करी है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो डेट फॉर्मेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, ये देखो डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसने पहले दे दिया कि आपके पास जो टोटल डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं वो इतनी वैल्यूज डुप्लीकेट है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारी क्या हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं। ठीक है, और डुप्लीकेट्स वैल्यू, और आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आपके पास जो यूनिक वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ डुप्लीकेट पे आए यूनिक वैल्यू, तो जितनी भी आपके पास वैल्यूज इसने सिलेक्ट करके दी हैं वो सारी अपने आप में क्या है, एक यूनिक वैल्यू, मीन्स 19, तो इस पूरे टेबल में 19 एक ही होगा, 28 तो एक ही होगा, ठीक है, 36.5 तो एक ही होगा। मीन ऐसा नहीं है कि 36.5 तो एक और 36.5 होगा, दीज वैल्यू आर यूनिक इन दिस टेबल। ओके, क्लियर रूल करा। नेक्स्ट, इसके तो आपके सारे हो गए। टॉप रोल में तो टॉप 10 वैल्यूज चाहिए, टॉप 10 आइटम्स, तो इसने आपको क्या करके दे दिया, टॉप 10 वैल्यूज आपको सिलेक्ट करके दे दी। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टॉप 10 वैल्यू इसने आपको सिलेक्ट करके दे दी है। ये देखो यहाँ देखो 40.5, तो ये भी 40.5 है। इट मीन्स अगर आपकी मान लो सपोज करो आपकी 43 पे ही 8 वैल्यूज हैं और 43 टॉप एलिमेंट्स हैं और 8 एलिमेंट 43.5 पे एग्जिस्ट करते हैं, तो बाकी 2 एलिमेंट कोई और हो गए, बट ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, वो भी आपकी टॉप 10 में ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपको टॉप 10% निकालने हैं, टॉप 10%। ठीक है, तो पहले मैं पुराने रूल को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पुराना रूल क्लियर किया, अब मुझे टॉप 10% चाहिए, तो इन्होंने ये दे दिया कि आपके टॉप 10 में ये वैल्यूज आ रही हैं, टॉप 10 में टोटल आउट ऑफ 44 आपके कितने 43 हैं, तो टॉप 10 में जो आएंगे वो आपके 4 ही एलिमेंट आएंगे, तो 43.5 43.5 42.5 एंड 43.5 ये आपके टॉप 10% के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बॉटम 10 एलिमेंट। ठीक है, बॉटम 10 एलिमेंट, तो क्लियर किया रूल, एंड देन फॉर्मेट आपके बॉटम के 10 आइटम्स, तो इसमें देखो आपको बॉटम की 10 आइटम्स यहाँ मेंशन करके दे दी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो दीज 10 आर द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, ऑफ दिस टेबल, कि मीन टॉप से और बॉटम से, तो ये बॉटम से 10 एलिमेंट्स आपके हाईलाइट करके दे दिए इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास बॉटम से 10%, तो बॉटम से 10% मीन लास्ट के एलिमेंट्स जो
इस टेबल में बिल्कुल लास्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ आए, बॉटम के 10, तो आपके पास इन्होंने ये देखो बॉटम के 4 एलिमेंट्स दे दिए, परसेंट में है ना 10%, तो 44 का 10% 4 ही हुआ। दिस एंड दीज आर द लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, तो लास्ट के 10%, अगर मेरे पास 50 एलिमेंट्स होते टोटल, टोटल स्टूडेंट 50 होते, तो ये लास्ट के 5 एलिमेंट को देता है, क्योंकि 10% में लास्ट के 5 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एवरेज। ठीक है, कि मीन आपको एवरेज से, सपोज करो एवरेज जैसे लिया इन्होंने, टॉप बॉटम एवरेज, अबव एवरेज। ठीक है, मैं पहले इसका रूल क्लियर कर लूँ। ठीक है, मैंने इसके रूल क्लियर किए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास टॉप बॉटम रूल। ठीक है, इसमें से अबव एवरेज। ठीक है, तो अबव एवरेज के लिए सपोज अगर मैंने ये लिखा, तो अबव एवरेज के इसने ये कैसे दे दिए, तो मीन इनने क्या करा कि टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, मीन ये है। ठीक है, आपकी टोटल बना देखो 1383.5 और टोटल काउंट 43 है, तो दीज एलिमेंट 1383.5 डिवाइडेड बाई 43, तो आपके पास एवरेज आती है 32.17। तो ये सारी की सारी वैल्यू वो हाईलाइट करके दे दी जो इस पूरे टेबल के मार्क्स के एवरेज से ज्यादा वैल्यू हैं। तो एवरेज कितनी हो गई यहाँ पे, जो अभी हमने कंसीडर करी थी, यहाँ देखो एवरेज इज 32.17, तो जितने भी हाईलाइटेड एलिमेंट होंगे ना, उनकी सबकी वैल्यू 32.17 से अबव ही होगी। तो ये स्टूडेंट वो हैं जो हाईलाइट करे हुए हैं, दोज हु ऑब्टेन एवरेज मार्क्स से ज्यादा कंटेन करे हैं, जिन्होंने ऑब्टेन करे हैं। ठीक है, और दूसरा आता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ रूल्स। अब मैं सेकंड रूल लगा रहा हूँ कि जैसे बिलो एवरेज। ठीक है, तो बिलो एवरेज में क्या कह रहा है, 32.17 तो एवरेज है, तो 32.17 से जितने भी बच्चों के मार्क्स कम हैं वो बिलो एवरेज है। तो बिलो एवरेज मीन 32.17 से कम जिनके मार्क्स हैं, तो वो बिलो एवरेज आ गया। एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वो आ गए। ठीक है, रूल क्लियर कर दिया। नाउ वार, तो जब भी आपने देखो ग्रेडियंट फिल मीन आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जितने आपने कंटेन करे हैं, ठीक है, उन सारे टेबल को ग्रेडियंट बार के देखो, ये देखो दिस, ये अलग से रूल है, ये अलग से डिफरेंट डिफरेंट कलर से ग्रेडियंट फिल कर रहे हो आप। तो ये सिर्फ आपको इसलिए दे रखा है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना है विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, कलर्ड फॉर्मेटिंग देनी हो तो, वैसे कलर स्केल के लिए आपके अलग से हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेटिंग दे रखी है देखो। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो टू डिजाइन योर टेबल डाटा। ठीक है, आइकॉन सेट के लिए जैसे ये वाले सिंबल्स यूज करे हुए हैं, ये सिंबल यूज करे हैं, तो आप इनमें से कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए यहाँ से सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर योर डिजाइनिंग पर्पज के लिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब आपको लगता है समझ आ गई होगी कि सिर्फ ये आपके डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कैसे उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करने हैं, ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।